नमस्कार, जोर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। साहिबगंज की पलाश गच्छी में 9 घर आग में जलकर राख हो गए। सबसे पहले भोलू शेख की फूस की झोपड़ी में माचिस की तिल्ली से आग लग गई। घर में रखा 60 क्विंटल पटसन भी जलकर राख हो गया। इसकी कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है और इसके बाद इस आग ने आसपास के कई और झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते 9 घर और उसमें रखे लाखों रुपए के सामान जलकर स्वाहा हो गए। आग की चपेट में आकर एक दवा दुकान भी जलकर राख हो गई। अग्निकांड पीड़ितों के पास अब ना तो सिर छिपाने के लिए छत बची है और ना तन ढकने के लिए कपड़े। पीड़ितों ने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे और आग की भयावहता कितनी है ये स्पष्ट इस तस्वीर से हो रही है। एक घर में माचिस की तिल्ली से आग लगती है और उस माचिस की तिल्ली से लगी आग की चपेट में 9 और घर आ जाते हैं। और लोहरदगा के मनोकामना मंदिर में तोड़फोड़ की वारदात ने पूरे झारखंड में उबाल ला दिया। परिजन आरोपी विक्षिप्त को माफी देने की गुहार लगा रहे, पर हिंदू संगठनों का गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आगे से बात कीजिए और पीछे से चढ़ जाइए। आ जाओ नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो माता जी का, बजरंगबली का आशीर्वाद है, तुम आ जाओ। प्रसाद भी पहुंच गया। मोकामा मंदिर की गुंबद पर सवार इस सिरफिरे की हरकत ने पूरे झारखंड में उबाल ला दिया। जब पूरा लोहरदगा चैन की नींद सो रहा था तो ये सनकी ना जाने कैसे मंदिर की गुंबद पर चढ़ गया और उत्पात मचाने लगा। जैसे ही खबर फैली पूरा लोहरदगा उमड़ आया। डीसी और एसपी तक ने समझाया बुझाया, पर करीब 2 घंटे तक कोहराम मचाने के बाद ही सिरफिरे को सही सलामत नीचे उतारा जा सका। पर उसकी हरकत ने हिंदू समाज को आंदोलित करके रख दिया है। सनातन धर्म के लोगों को इस कृत्य से धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा है। हम लोगों ने श्रीमान से अनुरोध किया है कि उस पर विधि सम्मत जो भी कानूनी कार्रवाई हो। सिरफिरे की हरकत के चलते मनोकामना मंदिर में कुछ देर तक पूजा पाठ बंद रहा। क्षतिग्रस्त गुंबद की मरम्मत कराई गई। पूरे मंदिर का शुद्धिकरण हुआ और एक बार फिर मां की आरती शुरू हो सकी। जबकि मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले सनकी तुलसी उरांव को लोहरदगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिंदू संगठनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जबकि आरोपी की बहन ने भाई को माफी देने की गुहार लगाई है। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है भैया। सब साधारण आदमी है, अच्छा आदमी है। किसी से बोली बच्चन लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करता है। उसको अगर चारों लाठी मारिएगा ना तो एक थप्पड़ उन्हें बहुत मारेगा, ना बोलेगा किसी को। लोहरदगा ही नहीं, हाल के दिनों में झारखंड में अलग अलग हिस्सों में मंदिरों पर हमले की कई खबरें सामने आती रही है। पिछले 28 सितंबर को रांची के मेन रोड के मल्लाह टोली में हनुमान जी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया था। 30 सितंबर को धनबाद में गोविंदपुर के कुबरी टांड में भी मंदिर में तोड़फोड़ की गई। अब लोहरदगा की ताज़ा वारदात से सियासत भी गर्मा गई है। शरारती तत्व इस तरह का घटना को अंजाम दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और इस पर जो भी कसूरवार है, हम चाहते हैं प्रशासन से ठीक तरह जांच करके जो कसूरवार है उस पर कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन बिगाड़ना चाहता है सांप्रदायिक सद्भाव? मंदिरों पर हमले के पीछे कहीं साजिश तो नहीं? क्या आरोपी को विक्षिप्त बताकर मामले को दबाने की कोशिश हो रही है? आखिर मंदिर ही क्यों बन गए हैं सॉफ्ट टारगेट? इन गंभीर सवालों के जवाब मिलने बहुत जरूरी हैं, ताकि सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे और अमन चैन का वातावरण बना रहे। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। और रांची की कांटा टोली में लंबे वक्त बाद एक बार फिर फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन वर्क जोर पकड़ने लगा है। सीएम हेमंत सोरेन ने खुद इसका जायजा लिया। रांची का प्रवेश द्वार यानी कांटा टोली चौराहा, जहां गुजरात की DRA इंफ्राकॉन कंपनी फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन करा रही है। इसके लिए कई जगहों पर पिलर बनाए जा रहे हैं। गड्ढे भी खोदे गए हैं, जिसे बैरिकेडिंग कर ढक दिया गया है। इसका असर ट्रैफिक की रफ्तार पर पड़ा है, पर वैकल्पिक रूट के जरिए गाड़ियों को रास्ता देने की कोशिश की जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन निर्माण कार्य का जायजा लेने कांटा टोली पहुँचे और अफसरों को कई निर्देश भी दिए। ट्रैफिक वर्तमान स्थिति में
बहुत 100% कंफर्टेबल तो नहीं, कुछ कंफर्टेबल जरूर इनको मिले, ये हम लोग का प्रयास रहता है और सारी कंपनियों को भी ये निर्देश है और इसी को लेकर हम लोग आज यहाँ आए हैं और चूंकि समयबद्ध तरीके से ये सब काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये हम लोग लक्ष्य बना के चल रहे हैं। कांटाटोली में फ्लाईओवर बनाने की योजना साल 2016 में ही बनी थी। साल 2018 में भू अर्जन का काम भी पूरा हो गया, पर बीच में पैदा हुई तकनीकी अड़चनों के चलते फ्लाईओवर का सपना अब तक अधूरा पड़ा रहा। इसके चलते 40 करोड़ की शुरुआती लागत अब बढ़कर 224 करोड़ रुपए हो गई है। पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भरोसा दिलाया है कि सारी अड़चनें अब दूर हो गई हैं और जल्द ही कांटाटोली फ्लाईओवर पर सवार होकर पूरी रांची बड़े आराम से फर्राटा भरेगी। देखिए, ये काम बहुत पहले से चल रहा था, कई ऐसी चीजें थी जो और भी समस्या पैदा होता, लेकिन इन सब चीजों को ध्यान में रखकर इसका फिर से रिडिजाइन किया गया है और रिडिजाइन करने के उपरांत ये काम फिर से प्रारंभ हुआ है। तो अब बस 2 साल की ही बात है जब इसी नींव के ऊपर चमचमाता फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएगा और उस पर सवार होकर आप मजे से रांची आ और जा सकेंगे। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। वहीं रांची के रातू रोड पर एनएचएआई की ओर से एलिवेटेड रोड का कंस्ट्रक्शन जोर पकड़ने लगा है। ये सड़क नेशनल हाईवे नंबर 75 को रांची के रातू रोड से सीधे जोड़ेगी। साथ ही इससे रांची की सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ भी घट जाएगा। 3.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड का निर्माण 30 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाना है। इस पर करीब 3 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रांची की जनता के लिए बहुत बड़ा उपहार मिलने वाला है। आप देखो कि ये तीसरी पाइलिंग हो रही है, ये 18 मीटर नीचे ये जा रहा है और ये जो स्ट्रक्चर लोहे का देख रहे हैं 18 मीटर चला जा रहा है। ये 4 तरफ 4 पिलर होंगे और उसके ऊपर ये लोकल ट्रैफिक देख ही रहे हैं, काफ़ी है इस पे रोड पे, और इसके बनने से ये है कि नीचे जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा, ऊपर से 4 लेन होगा। जो डायरेक्ट कचहरी चौक तक जाना चाहेंगे, रोज़मर्रा के काम से जो कचहरी जाते हैं, डीसी ऑफिस जाते हैं, उन लोगों को सुविधा होगी। प्लस ये जो है सो वाराणसी तक जोड़ेगी, तो जो लोग भी जाएंगे उनको फिर ऊपर कोई हिंड्रेंस नहीं होगा, तो मूवमेंट जो होगा वो हिंड्रेंस फ्री होगा, समय की बचत। वहीं गढ़वा की कजराठ गांव में 36 घंटे के अंदर ही एक घर में बाप और बेटी की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत से सनसनी मच गई। रविवार की रात कजराठ गांव निवासी रमेशी चौधरी की बेटी गुड्डी का शव अपने ही घर में फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला। सोमवार की दोपहर को गुड्डी के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया और इस घटना के अगले ही दिन यानी कि मंगलवार को गुड्डी के पिता रमेशी चौधरी का शव दानरो नदी से बरामद किया गया। ग्रामीणों ने दोनों मामलों को मर्डर बताते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। इस तरह की घटना क्यों हो रही है? जब हमारे घर में बच्चे हैं तो हमको देखना चाहिए कि क्या है, नहीं है, किस परिस्थिति में है। अब बता रहे हैं कि माँ छठ की हुई थी, माँ घाट पर जा रही थी, लड़की उनके साथ नहीं गई। सर जैसा उम्मीद है, जैसा लोग बता रहा है, उस हिसाब किताब से वो हत्या किया गया है, आत्महत्या नहीं है। तो क्या मांग है आप लोग का? हम लोग की इस पर यही मांग है सर कि अच्छी से कड़ी से कड़ी न्याय होना चाहिए। हम लोग आत्महत्या समझ रहे थे, लेकिन आज की घटना से पता चला कि दोनों की हत्या हुई। तो क्या प्रशासन क्या किया कर? प्रशासन आई, इसके बाद हम लोगों ने डॉग स्क्वाड कुत्ता की मांग किया कि भाई जो भी दोषी है उस तक पहुंचा जाए। वहीं गुमला पुलिस ने डॉक्टर सौरभ प्रसाद से पीएलएफआई के नाम पर 50 लाख लेवी मांगने वाले पूर्व नक्सली श्रवण गोप और उसके साथी यानी कि शिवा बड़ाई को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से 5 पर्ची और प्रिंटिंग मशीन जब्त की गई है। पूर्व पीएलएफआई नक्सली श्रवण गोप कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा है और उस पर 50,000 रुपए का कर्ज था। उसी कर्ज को चुकाने और घरेलू जरूरतों को पूरी करने के लिए डॉक्टर सौरभ प्रसाद के घर पीएलएफआई के नाम पर धमकी भरा पोस्टर चिपकाया गया था। श्रवण गोप हैं जो पूर्व में सक्रिय अपराध कर्मी में सक्रिय पीएलएफआई के सदस्य थे जब वसंत गोप वगैरह थे। अभी ये जेल से छूटने के बाद ये यहाँ पर रहकर आम जीवन बिता रहे थे, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए अब इनके द्वारा 50,000 रुपये का लोन लिया गया था, उसको लोन को अदा करने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए इसने पीएलएफआई के पर्चा पर
50 लाख का रुपया डॉक्टर सौरभ प्रसाद से मांगने के लिए चिपकाए थे। इन्होंने इस कांड को स्वीकार भी किया है। और चलिए बात करते हैं राजधानी रांची के मौसम के मिजाज की। दरअसल राजधानी में ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह और शाम में ठंडी हवा से पारा नीचे गिर गया है। मौसम विभाग के अनुसार 10 नवंबर तक रांची का तापमान घटकर 11 से 12 डिग्री के बीच पहुंच सकता है। ऐसे में रांची की सड़कों पर ठंड के मार्केट भी सज गए हैं, जहां कंबल से लेकर गर्म कपड़ों की बिक्री बड़ी ही तेजी से हो रही है। और अधिक जानकारी दे रही है न्यूज 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। राजधानी रांची में एक बार फिर से पारा गिरने लगा है। ठंड की शुरुआत हो गई। इसके साथ साथ ठंड के कपड़ों की भी खरीदारी बाजार में जोरों शोर से शुरू है। सामने आप तस्वीरों में देखेंगे ठंड का जो बाजार है, कंबल है, ब्लैंकेट्स है, उसकी बिक्री राजधानी रांची में शुरू हो गई है। ये इलाका दुर्वा का है, जहाँ कंबलों का एक तोक मार्केट है और लोग यहाँ पर आते हैं। क्या कितना कहाँ से कंबल लेके जा रहे हैं? हाँ, कंबल लेके जा रहे हैं ठंडा के लिए। अब इतना पारा गिरता है रात में कि कंबल? हाँ, गिरता है। हाँ, हाँ, ठंडा तो आजकल ढेरे शुरू हो गया, तो इसलिए खरीदने भी आए और खरीदना तो जरूरी है और बहुत ठंडा भी लग रहा है, तो इसलिए कंबल तो खरीदना होगा ही। सुबह शाम देखा जा रहा है पारा गिर जा रहा है रांची में। हाँ, सुबह शाम तो हो रहा है, लेकिन दोपहर में उतना नहीं। लेकिन सुबह शाम रात में ज्यादा दिख रहा है ठंडा। ठंड की खरीदारी में क्या क्या खरीदेंगे? कंबल, स्वेटर, जैकेट, टोपी, ये सब तो खरीदना जरूरी है। ये सब ले रहे हैं हम लोग। अभी जो आए कंबल उम्बल खरीदने, तो सब देख लीजिए। ऐसे ठंड आ गई है ना, तो कंबल बिकता, अच्छा बिकता है। हाँ, बिकता। मार्केट में ठंड के कपड़े की और मार्केट लगता है ना? हाँ, पोटाला मार्केट लगती है। अब हाँ, 1 सप्ताह लगेगा। पोटाला मार्केट बन रहा है अभी, है ना। रांची में सुबह और शाम में पारा गिर रहा है, जिसमें ठंड काफी ज्यादा बढ़ गया है। लोगों को अब ये एहसास हो चुका है कि इन्हें विंटर के कपड़ों की जरूरत पड़ गई, जिसकी वजह से खरीदारी भी जो ठंड के कपड़ों की है वो काफी तेजी से अब बढ़ गई है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। और टाटा स्टील के पूर्व एमडी और स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से चर्चित जेजे ईरानी का निधन हो गया। उन्होंने जमशेदपुर के टीएमएच में अंतिम सांस ली और इससे लौह नगरी में शोक की लहर है। स्टील की दुनिया में जमशेदपुर का लोहा चमकाने वाले स्टील मैन ऑफ इंडिया और टाटा स्टील के पूर्व एमडी जेजे ईरानी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके आवाज से जब उनकी शव यात्रा निकली तो लोहनगरी वासियों की आंखें नम हो गईं। आर्थिक उदारीकरण के दौर में टाटा स्टील को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले जेजे ईरानी को दूरदर्शी लीडर और देश के सच्चे सपूत के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। उस समय में बचाया है जबकि काफी कंपटीशन का नरसिम्हा राव का समय था, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और पूरा विश्व एक बाजार हो गया था। उस समय कंपटीशन ज़्यादा हो गया था और उस समय कंपनी लड़खड़ा रही थी। उस समय डॉक्टर जेजे ईरानी ने। जमशेद जे ईरानी का जन्म 2 जून 1936 को नागपुर में हुआ था। उन्होंने 1956 में नागपुर के साइंस कॉलेज में बीएससी और 1958 में नागपुर यूनिवर्सिटी से भूविज्ञान में एमएससी किया। इसके बाद ब्रिटेन के शेफील्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी की और वहीं पर साल 1963 में ब्रिटिश आयरन एंड स्टील कंपनी में नौकरी शुरू की। पर 1968 में स्वदेश लौटते ही टाटा कंपनी से जुड़ गए। तब से अगले 43 साल तक उन्होंने टाटा स्टील को नई उड़ान दी। उनके योगदान को देखते हुए उन्हें साल 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। टाटा स्टील में 4 दशकों की विरासत पीछे छोड़कर वो साल 2011 में रिटायर हुए और अपनी कर्मभूमि जमशेदपुर शहर में 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। तो इस दुख भरी घटना पे मैंने उनकी पत्नी डीजे ईरानी से भी मिला और आज पार्वती घाट में भी मैंने गया था। तो उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले और भगवान डॉक्टर ईरानी की आत्मा को शांति प्रदान करे। अपने कर्मों से स्टील मैन का नाम कमाने वाले जेजे ईरानी अब इस दुनिया में तो नहीं है, पर इस्पात जगत में उनके अनमोल योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रभंजन कुमार, न्यूज 18 जमशेदपुर। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बोकारो के मिर्जापुर गांव में 45 हाथियों के झुंड ने डेरा डाल रखा है और इससे ग्रामीणों में दहशत है। हाथियों का ये काफिला कुछ दिन पहले तक रामगढ़ के गांव में घूम रहा था। अचानक उन्होंने रास्ता बदला
और पेटरवार के तेनू घाट के रास्ते मिर्जापुर गांव पहुंच गए। रास्ते में पड़ने वाले खेतों में खड़ी हरी भरी फसल को रौंदते हुए गजराज अभी भी बोकारो के गांव-गांव में दहशत मचा रहे हैं। पीड़ित ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों को दूर जंगल में खदेड़ने की गुहार लगाई है। वहीं राजधानी रांची में ईपीएफओ की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद संजय सेठ और हटिया के विधायक नवीन जायसवाल शामिल हुए, जबकि दिल्ली से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ऑनलाइन तौर पर शामिल हुए। करीब 20 करोड़ की लागत से बनी इस बिल्डिंग से 78,000 पेंशनर्स को सेवा मिलेगी। और आज जब इस भवन का उद्घाटन हुआ है तो निश्चित रूप से फैलाव होगा, और फैलाव होगा तो अब दायरा भी बढ़ेगा। जो दायरे में हैं और अभी यहां नहीं जुड़ पाए उनको जोड़ना, जब इनकी स्टाफ क्षमता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इसका सीधा प्रभाव कर्मचारियों पर पड़ेगा। टोटल 5 स्टोरेज बिल्डिंग है और टोटल जो बिल्टअप एरिया है वो लगभग 35,000 स्क्वायर फीट है। इसके अलावा बाहर में जो है वो पार्किंग का भी व्यवस्था किया गया है। एयर कंडीशन बिल्डिंग है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है। हमको जहाँ तक बताया गया है कि झारखंड में सेंट्रल गवर्नमेंट का वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसेज, वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग्स होगा ये। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। झारखंड में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू। साहिबगंज में मंत्री आलमगीर आलम ने किया सार्वजनिक शौचालय, दीवार सहित कई योजनाओं का शिलान्यास। गिरिडीह में सरिया थाना क्षेत्र के बाघानाल में अवैध शराब के धंधे के खिलाफ कार्रवाई। 11 पेटी विदेशी शराब के साथ मकान मालिक और शराब तस्कर गिरफ्तार। पाकुड़ में मंत्री आलमगीर आलम ने किया हाई स्कूल भवन के निर्माण का शिलान्यास। 45,18,000 की लागत से होगा निर्माण। लोहरदगा के नदिया जूरिया रोड में ट्रैक्टर की ठोकर से बाइक सवार युवक की मौत। बालू लदा ट्रैक्टर छोड़कर ड्राइवर फरार। ब्राह्मण समाज पर जलेश्वर महतो के आपत्तिजनक बयान का जारी है विरोध। धनबाद में ब्राह्मण समाज के लोगों ने फूंका पुतला, माफी नहीं मांगने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। गोड्डा के महागामा में फंदे से लटकता मिला 30 साल के युवक का शव। परिजनों के मुताबिक अक्सर नशे में रहता था युवक। हजारीबाग के इजाक थाना क्षेत्र में हाई स्कूल में भीषण चोरी। 11 कंप्यूटर, 6 इन्वर्टर, बैटरी सहित कई सामान ले गए अपराधी। दुमका के मसैया में विधायक बसंत सोरेन ने किया थाना के नए भवन का शिलान्यास। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के दूसरे चरण के तहत 2.5 करोड़ की लागत से बनेगा भवन। बोकारो में अधिकारियों के रवैये से नाराज बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। सूखाग्रस्त प्रखंडों की सूची से कई नाम गायब होने से नाराज हैं लोग। अधिकारियों को काला झंडा दिखाने का फैसला। धनबाद के कतरास में श्री गंगा गौशाला में पूजा अर्चना का आयोजन। 11 दिनों का विशेष कार्यक्रम शुरू। बीजेपी नेता रागिनी सिंह की भी गौ माता की पूजा। गढ़वा के मेराल थाना क्षेत्र में 36 घंटे के भीतर संदिग्ध परिस्थिति में बाप बेटी की मौत से हड़कंप। दानरो नदी में मिला था पिता का शव। घर में फंदे से झूलता मिला बेटी का शव। हजारीबाग में 6 सूत्री मांगों को लेकर विस्थापित संघर्ष मोर्चा का आंदोलन जारी। 73 दिनों से जारी है सीसीएल तापिन साउथ परियोजना में धरना। जामताड़ा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के लगाए गए 20 स्टॉल, कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट निष्पादन। जमशेदपुर के आरआईटी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति पर चाकू से हमला मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। हमले में इस्तेमाल चाकू भी बरामद। सिमडेगा में एनएच पर 2 घंटे बाद खुला जाम। युवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के विरोध में बीजेपी ने किया था एनएच पर प्रदर्शन। चाईबासा में हैवान पिता ने 2 बेटियों के सिर पर हंसुआ से मारकर की हत्या। आरोपी पिता गिरफ्तार। मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा आरोपी। बोकारो में प्रेम प्रसंग में नाबालिग लड़की के साथ घर से भागा युवक गिरफ्तार। 5 महीने की गर्भवती है लड़की। नाबालिग का कोर्ट में बयान दर्ज कराएगी पुलिस।
बोकारो में फूल लेने नर्सरी पहुंची नाबालिग बच्ची के साथ नर्सरी मालिक ने की छेड़खानी। विरोध में उग्र महिलाओं ने नर्सरी में की तोड़फोड़, आरोपी को किया पुलिस के हवाले। धनबाद के वासुपुर नबी नगर की जैनब खातून की मौत के बाद भी इंसाफ का इंतजार, दहेज हत्या का परिजनों ने लगाया आरोप। गोड्डा के धर्मोडी में दो पक्षों में मारपीट, भूमि विवाद में मारपीट में 4 लोग जख्मी, भाई पर जबरन हिस्सा मांगने का आरोप। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।